प्लास्टिक बॉटल पोटैटो फार्मिंग। एक गांव में ललन नाम का एक किसान रहता था। वो अपने 2 एकड़ की जमीन पर आलू उगाता था। वो उन्हीं पैसों से अपनी पत्नी गोपिका और बेटे गौतम को पालता था। उसी गांव में अमरेंद्र नाम का एक आलू का होलसेल व्यापारी रहता था। अमरेंद्र बहुत लालची था। एक बार ललन अपने आलू के फसल को बैलगाड़ी में डालकर अमरेंद्र के पास गया। अरे कोई लाभ नहीं है भैया, इस बार आलू का मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने मेहनत से उगाया ना, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, यहाँ पे माल उतार के जाओ। देखिए साहब, आप हर बार यही बात कहते हैं। मुझे पता चला है कि आप हमसे कम दाम पर खरीदते हैं और पोटैटो चिप्स तैयार करने वाले फैक्ट्री को ज्यादा दाम में बेचते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं खुद सीधा जाकर पोटैटो चिप्स तैयार करने वाले फैक्ट्री वालों को बेच दूंगा। सोच लीजिए। क्यों धमकी दे रहे हो? अगर तुमने मुझे नहीं बेचा और उनके पास सीधे चले गए तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम फसल नहीं उगा पाओगे कभी। खबरदार, जो करना है कीजिए, अब मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहकर अपना फसल ले गया। एक दिन एक सरकारी अफसर ललन के खेत के पास आया। देखो भैया, 222 जियो के अनुसार तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार ये जमीन वन विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए तुम्हारे जमीन पर हम कब्जा कर रहे हैं। ललन के हाथ पैर सुन्न हो गए। ललन परेशान होकर घर लौटा। क्यों जी, आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तब ललन ने गोपिका को सब कुछ बताया। वो चिप्स फैक्ट्री वाले अच्छा दाम दे रहे थे। जब लाभ मिलने लगा तो ऐन वक्त पर देखा क्या हो गया। तभी अमरेंद्र वहां पहुंचा। क्यों ललन, आ गया दिमाग ठिकाने? देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब तुम कचहरी के चक्कर लगाओगे और जब तक तुम्हारे केस का फैसला सुनाया जाएगा 4-5 साल बीत चुके होंगे, तब तक तुम एक आलू भी नहीं उगा सकते। वहीं खड़ा गौतम। अंकल जी, आपने मेरे पिताजी को कम आंका है। आप किसानों से उनकी जमीन तो छीन सकते हैं, लेकिन फसल उगाने से उन्हें नहीं रोक सकते। अच्छा, अरे बिना खेत के फसल उगाओगे कैसे? 3 महीने बाद लौटिए अंकल जी, दिखाते हैं। ललन और गोपिका के समझ में कुछ नहीं आया। अमरेंद्र के जाने के बाद हमें जमीन की जरूरत नहीं है पिताजी, हम प्लास्टिक कैन में भी आलू उगा सकते हैं। अब प्लास्टिक कैन और मिट्टी मंगवाइए, मैं दिखाता हूँ। इस तरह गौतम और ललन ने मिलकर प्लास्टिक कैन को मिट्टी से भरा और उसमें आलू के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उन कैनों में वो बीज अंकुरित होने लगे। गौतम ने एक प्लास्टिक कैन को काटा, बस उसमें से आलू निकलने लगे। ये देखकर ललन और गोपिका हैरान रह गए। शाबाश बेटे, आज मुझे पता चला कि खेती ऐसी भी की जा सकती है। अब जब तक हमारी जमीन हमें वापस ना मिल जाए, मैं घर पर ही आलू उगाऊंगा। मैं उस अमरेंद्र को सबक सिखाऊंगा। बाद में ललन अमरेंद्र को वहां ले आया, उसे प्लास्टिक कैन में उगाए आलू दिखाया। ये देखकर अमरेंद्र दंग रह गया। देखा, सूझबूझ से किसी भी तरह खेती कर सकते हैं। अब तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाले। मैं दूसरे किसानों को भी इस तरह की खेती के पद्धति के बारे में बताऊंगा। अब तुमसे कोई नहीं डरने वाले। तुम्हें अपनी फसल नहीं बेचेंगे। अमरेंद्र के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इस तरह ललन प्लास्टिक कैन में आलू के फसल उगाने लगा और अपने फसल को चिप्स फैक्ट्री वालों को बेचने लगा। इस तरह उसने खूब पैसे कमाए। जब किसानों ने अपने फसल अमरेंद्र को बेचना बंद कर दिया तो अमरेंद्र को अपना धंधा बंद करना पड़ा। बहुत जल्द ललन को उसकी जमीन वापस मिल गई। सबने गौतम की खूब प्रशंसा की। सीता से शादी। नांदेड़ नाम का एक गांव था। वहां ईश्वर नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर जरा मुंह फट था। ईश्वर किशन चंद की बेटी रीतू से प्यार करता था।
एक दिन वो किशन चंद के पास गया और अंकल जी, मुझे रितु से प्यार है, आप जल्दी से जल्दी हमारी शादी करा दीजिए। आप हमारी शादी कराते हो या फिर हम? ना बेटे, अपने मुंह से कुछ ना कहो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चिंता ना करो, मैंने जैसे चाहा था तुम एक अच्छा आदमी बने हो। अब मुझे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं है। कल ही तुम दोनों की शादी है, तैयारी कर लो। ईश्वर खुशी खुशी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। खुशी के मारे ईश्वर, अरे कल ही मेरी शादी है, ईश्वर की शादी है, रितु घर वाली है, मजा आने वाला है, यूं जोर जोर से गाता हुआ जा रहा था कि तपस्या भंग होने पर मांत्रिक गुस्सा होकर, हे मूर्ख, ये क्या बकवास गाना गा रहे हो? गधों की तरह रेंगते हुए दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मुझे गधा कहते हो? तुम अपने आप को कोयल समझते हो? वैसे तुम हो कौन और ये तुम्हारा अवतार क्या है? ये एक थप्पड़ मारा बस निकल जाएगा सब कुछ। ज्यादा बोल रहे हो, और थोड़ी देर तुम यहाँ रहे तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अच्छा, तुम मुझे क्या कर लोगे? अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो? जरा एक बार अपने आप को देख तो लो। अगर मैंने जोर से फूंक भी मारा ना तो तुम उड़ जाओगे। हिम्मत हो तो कुछ करके दिखाओ, देखता हूँ। मेरा अपमान करते हो? अब देखो। कहकर अपने हाथ के मंत्र छड़ी को घुमाया। बस हिला चुके अपनी छड़ी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और जितना मर्जी हिलाते रहो अपनी छड़ी को, मैं चलता हूं, कहकर चला गया। अब रात हुई। अपने कमरे में सो रहे ईश्वर अचानक एक चीता में बदल गया। वो देखकर वो दंग रह गया और अपने मन में, ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? मैं सचमुच बदल गया या ये मेरा वहम है? बाहर जाकर देखता हूं तो पता चलेगा, कहकर बाहर आया। अब लोग चीता को देखकर भागने लगे। ये देखकर ईश्वर, अरे यार मैं ईश्वर हूं, अरे मुझे बचाओ यार, तुम लोग मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? कहकर उनके पीछे भागा, पर लोग उसकी बातें ना सुनकर, अरे यार चीता, अरे भागो चीता आ गया, चीता, कहकर भागने लगे। सवेरे होते ही फिर से चीता ईश्वर में बदल गया। तब किशन चंद ईश्वर के घर आया और रितु की शादी ईश्वर से करा दिया। शादी के बाद ईश्वर रितु से, रितु तुमसे मैंने एक बात कहनी है। पता है, रात को मैं चीता में बदल जाता हूँ। हटो जी, कैसे बातें करते हो, मुझे शर्म आती है, कहकर अंदर चली गई। तब ईश्वर अपने मन में, ये क्या, ये शर्मा के अंदर चली गई, पता नहीं क्या उम्मीद लगाए बैठी है। रात को जब मैं चीता में बदल जाऊंगा ये अपने घर भाग जाएगी, ये उसने सोचा। रात हुई। रितु अपने कमरे में आई। वहां पलंग पर उसने एक चीता को देखा और जोर से चिल्लाकर भाग गई। ईश्वर अपने मन में, ये जरूर अपने मायके चली गई होगी, यूं मन में सोच रहा था कि रितु एक बड़ा डंडा लेकर कमरे में आई और चीता से, क्यों चीता, तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे ही घर आओगे? अगर मेरा बहादुर पति चीता जैसा यहाँ आता तो तुम्हें खा जाता। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें चबा नहीं जाऊंगी, पर डंडा से मार मार कर मार डालूंगी। तब ईश्वर अपने मन में, लगता है ये भी मेरे जैसे ही मुंह फट है, पता नहीं इस डंडे से क्या करने वाली है, हम इसे थोड़ा डराते हैं, कहकर रितु को कहके डराया। तब गुस्से में आकर रितु डंडे से उस चीता को बहुत मारा। वो मार खाकर चीता इधर उधर भागने लगा। रितु खूब मारने के बाद चीता नीचे गिर गया। ससुराल आई पहले ही दिन चीता को मार डालने वाली पहली महिला कह के इस गांव में मैं मशहूर होने वाली हूँ। अरे पति को मारने वाली पहली नववधु का भी खिताब तुम्हें ही मिलेगा। अरे बहादुर महिला, तुमने मेरा ये हाल क्या कर दिया, मैं तेरा पति ईश्वर हूँ। ये सुनकर रितु, क्यों जी, क्या सचमुच आप हो? यानी सवेरे जो आपने कहा था कि आप चीते में बदल जाओगे, ये वही था? हाय रे, ये जाने बिना मैंने तुम्हें क्यों मारा इतना, मुझे माफ कर दो। आप वैसे बदल कैसे गए? मैं जानती हूँ कि आप मुंह फटो किसी को कुछ कह दिया होगा और उन्होंने आपको श्राप दिया होगा, यही है ना? हाँ ये सच है। कल तुम्हारे घर से लौट रहा था तो रास्ते में एक मांत्रिक को मैंने खूब तंग किया, उसे खरी खोटी सुना दी, उसी ने ये श्राप दिया मुझे। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है, जाकर उसके पैर पड़ते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं, कहकर
चीता और रितु दोनों मिलकर जंगल में मांत्रिक को ढूंढकर मांत्रिक से माफी मांगा। तब मांत्रिक ने अपने छड़ी घुमाया और एक बिजली कौंधी और चीता ईश्वर में बदल गया। मांत्रिक को प्रणाम किया और घर चले गए।